आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा अद्भुत महाप्रयोग बताने वाले हैं जिससे यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या हो वह शीघ्र दूर हो जाएगी। हम आपको स्क्रीन पर इसकी फ़ोटो दिखाते हैं, यदि आप पहचान सकते हैं तो इसको देख सकते हैं। ये है, इसको हम लघु नारियल बोलते हैं और लघु नारियल के द्वारा एक ऐसा महाप्रयोग बताएंगे। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, चाहे आप बड़े से बड़े कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हुए हैं, बड़े से बड़े दुश्मन आपके समक्ष खड़े हुए हैं, आपको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा, या आपने अनेकों प्रकार के प्रयत्न किए हुए हैं, लाख कोशिशें की हुई हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी आपको सफलता हासिल नहीं हो रही। बार बार हानि नुकसान आपके जीवन में होते चले जा रहे हैं, बार बार रुकावटें आपके जीवन में आती चली जा रही हैं। आपने अनेकों प्रकार के उपाय किए हुए हैं, अनेकों प्रकार के अनुष्ठान किए हुए हैं, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित अनेकों प्रकार के दान किए हुए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब हमारे जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, तो हम ना कहीं किसी ब्राह्मण के पास, ज्योतिषी के पास अवश्य जाते हैं। उससे हम अपनी लगन पत्रिकाएँ दिखाते हैं, हस्तरेखाएँ दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं। उसके अंदर अनेकों प्रकार के दोष भी सम्मुख निकल कर हमारे सामने आ जाते हैं। कहीं ग्रह दोष आता है, तो कहीं शनि राहु केतु का दोष आता है, तो कहीं काल सर्प दोष आता है, तो कहीं अन्य मंगली दोष आते हैं, मूल दोष आते हैं। अनेकों प्रकार के दोष हमारे जीवन में आकर समक्ष खड़े हो जाते हैं। उन्हीं को दूर करने हेतु हम अनेकों प्रकार के पूजा पाठ भी करते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं, उपाय भी करवाते हैं, अनेकों ग्रहों से संबंधित दान भी करते हैं, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या का हमारा हल नहीं निकल पाता। बार बार हमारे जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, बार बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके लिए हमने जैसे आपको बताए हुए अनेकों प्रकार के उपाय भी करते हैं, लेकिन उनसे कोई भी समाधान नहीं निकल पाता। बार बार कारोबार हानि होती है, बार बार नुकसान होता है, बार बार हम कर्जे के तले दब जाते हैं। किसी से पैसा उधार ले लेते हैं तो हम उसको दे नहीं पाते, और किसी को हम दे देते हैं तो हमारा पैसा डूब जाता है, वापस नहीं आता। तो ऐसे में आपको इस लघु नारियल के द्वारा क्या प्रयोग करना है, किस विधि अनुसार करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी के समक्ष रखेंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। जैसा कि हमने आप सभी से पहले भी कहा था, यदि आप किसी भी प्रयोग को करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमको आवश्यकता है उसकी जानकारी की। तो इसी तरह आज हम लघु नारियल के बारे में आपको जानकारी देंगे। इस लघु नारियल के द्वारा अनेकों प्रकार के उपाय किए जाते हैं, अनेकों प्रकार से हमारे जीवन में यह उपयोगी है, परंतु हमें आवश्यकता है तो उसकी जानकारी की और उसकी पहचान की। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, सर्वप्रथम वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। अब इसका किस तरह प्रयोग करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, इसकी विधि हम आपको बताते हैं। यदि आपके कोर्ट कचहरी केस चले हुए हैं, आप झंझटों में फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी केस से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा, या आप बार बार कर्जे में डूब रहे हैं, या बार बार आपके कारोबार व्यापार में हानि हो रही है, तो आपको क्या करना है? इस प्रयोग को आपने सर्वप्रथम तिथि का ध्यान रखना है। इसको आप गुप्त नवरात्रि में करें। इसके अलावा या जो नवरात्रि आते हैं, माता रानी के पावन पवित्र दिन जब आते हैं, उनमें इस प्रयोग को करें। यदि आप नवरात्रों में नहीं कर सकते, किसी कारणवश गुप्त नवरात्रों में भी इस प्रयोग को नहीं कर सकते, तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इसको प्रारंभ कर सकते हैं। केवल 9 दिन इस पर का प्रयोग करना है। केवल 9 दिन में ही आपके पूरे जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये लघु नारियल आपको 108 लेने हैं, और हम आपको एक मंत्र बताते हैं। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन 108 बार लघु नारियल के द्वारा जाप करना है। अपने घर के अंदर ही, अपने पूजा रूम में ही आपको इस प्रयोग को करना है। कहीं भी बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी भी तीर्थ पर, किसी भी मंदिर में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ध्यान रखना है, यह गुप्त रखना है, गोपनीय रखना है। किसी को भी इसके बारे में आपको बताना नहीं है कि मैं इस तरह पूजा कर रहा हूँ, या इस प्रयोग को कर रहा हूँ, या इस उपाय को कर रहा हूँ। आपको किसी से भी नहीं कहना है। आपने घर के मंदिर में
सर्वप्रथम कोई भी एक लकड़ी का पटरा वगैरह ले ले या कोई चौकी ले ले, उसको गंगा जल से धो करके साफ कर लें और उसके ऊपर एक लाल वस्त्र बिछा लें। उसके ऊपर अपनी कुल देवी का, उसके ऊपर मूर्ति स्थापित करें या उसकी कोई तस्वीर है तो वो रख लें। एक अखंड ज्योति जलाएं, घी के दीपक के द्वारा जलाएं और उस अखंड ज्योति के अंदर 2 लौंग अवश्य डाल लें। इसके बाद क्या करना है, आप प्रतिदिन सुबह नहा धो करके सूर्योदय के समय पर स्वच्छ वस्त्र धारण कर, धुले हुए वस्त्र धारण करके आप एक लाल आसन बिछा करके पूरब की ओर मुख करके आप उस पर बैठ जाएं। और जो हमने आपको 108 लघु नारियल बताएं उनको आप किसी भी बर्तन में रख लें। सर्वप्रथम आपने अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए अपनी कुल देवी का ध्यान करना है, अपने इष्ट देव का ध्यान करना है कि हे प्रभु, मैं इस प्रयोग को करने जा रहा हूँ, इस पूजा को प्रारंभ करने जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे अनुमति प्रदान करें, या इस पूजा में मुझसे कोई कमी रह जाए, कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मेरी जो भी मनोकामनाएं या मेरे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको शीघ्र से शीघ्र आप दूर करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद एक लघु नारियल अपने हाथ में लें और हम आपको एक मंत्र बताते हैं। इस मंत्र का आपने जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। कोई अनसुना मंत्र नहीं है, सभी ने इस मंत्र को सुना होगा और यह माता चामुंडा का, महाकाली का महामंत्र है। यदि फिर भी आपको याद नहीं है तो किसी भी आप कागज़ पर लिख लें और लिख करके अपने समक्ष रख लें। उसमें देखते हुए, उसमें पढ़ करके बोलते हुए इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। एक लघु नारियल का पीस लिया, एक मंत्र को बोला। इसी तरह दूसरा लघु नारियल का पीस लिया और दूसरे मंत्र बोला। इसी तरह आपको लगातार 108 बार मंत्र बोलना है। और मंत्र बोलने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए इस लघु नारियलों को जो भी आपने के समक्ष कुल देवी की तस्वीर है, फोटो है, उसके समक्ष चढ़ा दें। 2 लौंग, 2 बताशे माता रानी की प्रार्थना करते हुए अंगारी आग बना करके उस पर उनका भोग लगाएं। अब जो भी दिनचर्या के कार्य हैं आप उनको पूर्ण करें, जो भी काम है उनको पूर्ण करें। अगले दिन पुनः फिर इस विधि अनुसार इस पूजा को करें। इसी तरह आपको लगातार इनको 9 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है और इस विधि अनुसार आपको पूजा करनी है। अब 9वें दिन क्या करना है वह विधि हम आपको बताते हैं। 9वें दिन जब आप इस पूजा को पूर्ण कर लेते हैं उसके बाद आपको एक छोटा सा हवन करना है। हवन के लिए आपको आम की लकड़ी तैयार करनी है और कपूर की साता को उनको प्रज्वलित कर लें, उनको जला लें। जलाने के बाद आपको देसी घी ले लें, यदि गाय का घी मिल जाता है तो सर्वोत्तम है। जो आप लघु नारियल जिनकी आपने पूजा की थी, जिनके द्वारा आपने जाप किया था, उनको उस घी के अंदर भिगो लें। थोड़ा सा कुमकुम डाल लें, थोड़ा सा उनके अंदर केसर डाल लें। अब जिस मंत्र का आपने जाप किया है उसी मंत्र को बोलते हुए एक एक लघु नारियल की भेंट आप उस अग्नि के अंदर दें, उस हवन कुंड के अंदर दें। और 108 आहुति देने के बाद जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए अपनी कुल देवी से प्रार्थना करें। तो यकीन मानिए आपके जीवन में कितना भी बड़े से बड़ा संकट क्यों ना रहा हो वह पल में ही दूर हो जाएगा। आपके पूरे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट आपके समक्ष नहीं आएगा। आपके बड़े से बड़े दुश्मन शत्रु भाग जाएंगे। आपकी बड़े से बड़े हानि नुकसान शीघ्र दूर हो जाएंगे। शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। कारोबार, व्यापार दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था 108 लघु नारियल के द्वारा इसका जाप करना है और जाप करने के बाद माता रानी के समक्ष चढ़ा देने हैं। अगले दिन उन्हीं आपको लघु नारियलों को लेना है और नए नहीं लाने हैं। उन्हीं के द्वारा आप प्रतिदिन जाप करते रहें और माता रानी के समक्ष चढ़ाते रहें। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नए आप उपाय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योति से तरफ से सभी को राधे राधे।